नमस्कार। स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द में 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज भी हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 151 से लेके 300 तक। समीक्षा अधिकारी की एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो सब पढ़ाई जा रही है। उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैं आपको सब कंप्लीट कराऊंगा। जो उसके टॉपिक हैं, जैसे विलोम चल रहा है, उसके बाद पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विशेषण और विशेष्य, ये सारी चीजें आप निश्चिंत रहिएगा। पहले एक लाइन से हम लोग विलोम कवर कर लिया जाए खत्म, फिर उसके बाद पर्यायवाची, ऐसे ही सब खत्म करना है। और ये वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में जितने भी संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग एग्जाम है, सब में पूछे हुए हैं। आइए दोस्तों शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो सापेक्ष का निरपेक्ष एकदम सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग देखिए नहीं हुआ है, कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। लाभ का हानि, इच्छा का अनिच्छा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये सही है, ए बी सही है। फिर इसका जो ऑप्शन सी है, यही बंधन का मुक्ति, आपका ये गलत है। ठीक है, जय का विजय, तो ये आंसर हमारा सही होगा। विलोम शब्द का प्रयोग सही नहीं हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो व्यष्टि का समष्टि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 154, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो परिमार्जित जो है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 155, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो अनुत्तर नहीं है। उत्तर का प्रश्न भी होता है, उत्तर का पूर्व भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिछले 2021 में यूपी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है। ठीक है, तो अनुत्तर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष का विलोम बताना है तो अपकर्ष होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का संख्या नहीं बोल रहा हूं, आपको नेक्स्ट करते जा रहा हूं, आप आराम से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, कि आपको ज्यादा समय ना लगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो आपका आंसर है बी, आगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 158, मसृण शब्द का विलोम क्या है? मसृण का रुक्ष होता है। ठीक है, अगला देखिए 159 नंबर, अभ्यांतर का विलोम क्या है? तो अभ्यांतर का मतलब आंतरिक, उसका विलोम है बाह्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, फिर वही क्वेश्चन है, मसृण का विलोम तो रुक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, अनुरूप का विलोम बताना है तो प्रतिरूप। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 162, अनिवार्य का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो भाई अनिवार्य का विपरीत पूछ रहा है तो ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब इच्छा से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 164, चिरंतन का सही विलोम शब्द नस्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166, ग्रस्त का विपरीतार्थक या विलोम शब्द तो मुक्त, ग्रस्त का मुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167, मुक का विलोम क्या है? तो वाचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 168, उन्मूलन का विलोम रोपण। अब आप लोग आराम से कर रहे होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको रिपीट मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? प्रवेश का नवेश एकदम गलत है, बाकी भूत का भविष्य सही है, मुख वचाल सही, पुरस्कार तिरस्कार सही। ठीक है, तो प्रवेश का निवेश ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, मौन शब्द का विलोम मुखरता। ठीक है, 171 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय का विलोम शब्द सदय, सहृदय मत कर दीजिएगा। ठीक है, सदय, निर्दय का विलोम शब्द सदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 172 नंबर, तिमिर, बताया था आप लोगों को, तिमिर का मतलब अंधेरा, इसका विलोम आलोक। अगला क्वेश्चन 173, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? मंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है भाई? तो प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? अनुदात। ठीक है, 176 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ठीक है, कह रहा है कौन सा शब्द उदार का विलोम है। मैं पूरा क्वेश्चन कर दे रहा हूं आपके सामने, ये। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो आपका अनुदार, उदार का अनुदार होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन 178 नंबर, कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का क्या होगा भाई? आगमन, ठीक है। प्रस्थान का विलोम आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, 179, ठीक है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो नूतन का सनातन ये शुद्ध नहीं है। आयात कंड्यात सही है, पाप पुण्य सही, बुद्ध बद्ध का मुक्त सही, लेकिन ये नूतन सनातन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर, गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, आप लोग पढ़े थे। अगला क्वेश्चन 181, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ, ठीक है। अज्ञ मत कर दीजिएगा, ये गलत है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 182, गमन का विलोम शब्द क्या है? आगमन, ठीक है। 183 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो आंसर सही आयोग ने माना है, ए और बी को। साहसी भी है और साहसिक भी है, दोनों दे दिया है साथ में। कह रहा है कि निर्भीक का विलोम नहीं है, ठीक है। तो साहसी और साहसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 184, श्री गणेश का विलोम बताए थे ना? इति श्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा का विलोम क्या होगा? तो स्तुति, निंदा का विलोम स्तुति होता है, ठीक है। 186 नंबर क्वेश्चन, मधुर का विलोम क्या है? कटु। कोई मधुर बोल रहा है तो उसका विलोम कटु बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 187, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? विरक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, अर्जन शब्द का विलोम क्या है? व्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, कथित शब्द का विलोम क्या है? अकथित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है, अप्रयुक्त कहीं से नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है प्रभावी का विलोम नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, अप्रयुक्त नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 192 नंबर, पाश्चात्य शब्द का विलोम है तो क्या है? सी, पौरस्त्य, पौरस्त्य, ठीक है। ये पाश्चात्य का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 193, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन 194, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है भाई? तो श्लील, अ हटा दीजिए, अश्लील शब्द का विलोम श्लील। क्वेश्चन नंबर 195, आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 196, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, उदय शब्द का विलोम सब छाटिए, अस्त, सूर्य उदय सूर्य अस्त हुआ। 198 क्वेश्चन नंबर, अवनी का विलोम क्या है? अंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, कौटिल्य का विलोम क्या है? आर्जव। इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे। कौटिल्य का विलोम क्या है भाई? आर्जव, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 200, 200, कृष का विलोम क्या होगा? तो हिष्ट पुष्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कृष का विलोम क्या है? तो हिष्ट पुष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, एकल का विलोम क्या है? एकल का बहुल होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 202, तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? कुंठित, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में फंस जाएंगे, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल कह रहे हैं 2021 का, ठीक। तीव्र, तृष्णा, त्यागी, ये सब गलत है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203, निषिद्ध का विलोम बताना है, विहित, बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204, अध का विलोम क्या होगा? पूर्ण, अध मतलब आधा, पूर्ण पूरा। क्वेश्चन नंबर 205, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अनुज। क्वेश्चन नंबर 206, अमृत का विलोम क्या होगा? तो विष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, इनमें से असली शब्द का विलोम? तो श्लील होगा, ठीक है, अभी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 208, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, ये भी पढ़े हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 209, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो कांतिहीन। देख रहे हैं, विलोम पूछा है कितने कायदे से। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही, ओजस्वी मतलब चमकता हुआ, कांतिहीन मतलब चमक ना हो, कांति का मतलब चमक होता है, तो ओजस्वी का विलोम कांतिहीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यल्प होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 212, अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? ठीक है, तो अनभिज्ञ जो है वो विलोम शब्द है। मतलब किसका? इन तीनों का, अभिज्ञ का भी, भिज्ञ का भी, विज्ञ का भी, इन तीनों का जो विलोम है वो कौन है?
अनभिज्ञ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन विलोम शब्द पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, तो आपका अनभिज्ञ जो है ये क्या है, ये विलोम शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। तो देखिए ए और सी दो आंसर, भिज्ञ भी होगा, अभी देखे ही, अभिज्ञ भी होगा, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ भी और अभिज्ञ भी। क्वेश्चन नंबर 215, अथ का विलोम इति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 217, अपव्यय का विलोम क्या होगा, मितव्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 219, आवृत्त शब्द का विलोम अनावृत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। आशा का विलोम निराशा होगा, ठीक है। तो समझ गए, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, आशा रेखांकित है, इस शब्द का उचित विलोम बताना है तो निराशा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 221, आगत का विलोम क्या होगा, अनागत होगा। यहाँ फंस जाएंगे, विगत मत कर दीजिएगा, स्वागत नहीं तथागत नहीं, आगत का अनागत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222, आमिष का विलोम क्या होगा, तो आमिष का निरामिष होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, सामिष मत कर दीजिएगा, आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223, हमें सभी का आदर करना चाहिए, ये आदर का विलोम बताना है, ठीक है। आदर का निरादर, बेइज्जत मत कर दीजिएगा, असम्मान नहीं, अपमान नहीं, आदर का निरादर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224, आदि शब्द का विलोम क्या होगा, अंत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226, आचार का विलोम शब्द अनाचार। क्वेश्चन नंबर 227, आवाहन का विलोम विसर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228, आसक्त का विलोम विरक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, आकाश का विलोम पाताल। क्वेश्चन नंबर 230, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, अनावरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 231, आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 232 पे आइए, कह रहा है उथला शब्द का विलोम क्या होगा, गहरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233, उद्धित शब्द का विलोम क्या है, तो विनीत, ठीक है। उद्धत का विनीत है विलोम। क्वेश्चन नंबर 234, फिर वही उद्धत शब्द का विलोम विनीत। क्वेश्चन नंबर 235, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी कहिए चाहे विलोम कहिए तो उदार, ठीक है। तो कृपण का विलोम या उसके विरुद्ध अर्थ शब्द चुनिए, तो तंगदिल नहीं होगा, वही बात हुई, कंजूस नहीं होगा, उदार नहीं होगा, उदार होगा, कृपण का उदार। क्वेश्चन नंबर 236, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, नया, तो इसका क्या होगा, पुराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237, उपजाऊ का विलोम ऊसर, उपजाऊ का ऊसर। क्वेश्चन नंबर 238, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, उत्तरीय का अधोवस्त्र होता है, विलोम ध्यान रखिएगा, उत्तरीय का विलोम अधोवस्त्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, उत्थान का विलोम शब्द क्या है, पतन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 240, उल्लास का विलोम क्या होगा, नैराश्य होगा, ठीक है। उल्लास का विलोम नैराश्य हो गया, हर्ष मत करिए, कष्ट मत करिएगा, विषाद मत करिएगा, उल्लास का विलोम शब्द नैराश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 241, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, आलस्य होगा, उद्यम का मतलब मेहनती होता है, तो उसका आलस्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242, उपत्यका का विलोम क्या होगा, आदित्यका होगा, ठीक है, उपत्यका का आदित्यका। क्वेश्चन नंबर 243, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244 आ गया, उत्कर्ष पढ़े थे, अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 245, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है, मायूसी, ठीक है, उम्मीद का विलोम मायूसी। क्वेश्चन नंबर 246, विलोम शब्द लिखिए भाई, एकता का अनेकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, एकता का विलोम अनेकता। क्वेश्चन नंबर 247, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, पारलौकिक, ठीक है। ऐहिक शब्द का विलोम क्या है, पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 248, ऋजुता का सही विलोम वक्रता, जैसे ऋजु का वक्र वैसे ऋजुता का वक्रता। क्वेश्चन नंबर 249, रित का विलोम क्या है, तो वक्र है, ठीक है। ऋजु का भी वक्र, रित का विलोम भी वक्र। क्वेश्चन नंबर 250, फिर वही आ गया, ऋजु का विलोम वक्र। क्वेश्चन नंबर 251, कुटिल का विलोम क्या है, तो ऋजु है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 252, कर्कश का विलोम नीचे देखे विकल्प में चुने, कर्कश का मधुर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, कृत्रिम का विलोम क्या होगा भाई,
कृत्रिम है तो प्राकृतिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 254, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 255, गौड़ का विलोम क्या होगा? मुख्य होगा। क्वेश्चन नंबर 256, गम्य का विलोम क्या होगा? अगम्य होगा। क्वेश्चन नंबर 257, दिए गए विकल्पों में से गति, इसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? मंद, ठीक है। प्रगति नहीं होगा, दुर्गति नहीं, आयतन नहीं, गति का विरुद्ध अर्थ है मंद। क्वेश्चन नंबर 258, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, तो पतला, गाढ़ा का विलोम पतला। क्वेश्चन नंबर 259, गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रगट। कोई बात गुप्त रखिए, कोई बात प्रकट कर दीजिए, गुप्त का विलोम प्रगट होगा, ठीक है। किसी चीज को जब विलोम भूल रहे हो तो उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, तो आप समझ जाएंगे उसका विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 260, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 261, आप बता ही लेंगे, गौरव का विलोम लाघव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262, गमन का विलोम आगमन। क्वेश्चन नंबर 263, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। भूल से परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र मत कर दीजिएगा। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गण का मतलब जनता का शासन, गणतंत्र, राजतंत्र राजा का शासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264, घृणा का विलोम प्रेम होगा। घृणा मतलब नफरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं होगा, घृणा शब्द का विलोम प्रेम होगा। क्वेश्चन नंबर 265, चिरंतन शब्द का विलोम बताना है, कौन सा होगा? तो नश्वर होगा, चिरंतन का नश्वर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 266, चोर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साह होगा। चोर का विलोम साह होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोर का विलोम साह। क्वेश्चन नंबर 267, छिछला शब्द का विलोम गहरा। छिछला का विलोम गहरा। क्वेश्चन नंबर 268, जड़ का विलोम क्या होगा? तो चेतन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 270, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 271, तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा। क्वेश्चन नंबर 272, तिमिर शब्द, तो फिर तिमिर मतलब अंधकार, आलोक मतलब प्रकाश, तो आलोक होगा। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273, दयालु शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय होगा, ठीक, दयालु का विलोम निर्दय। क्वेश्चन नंबर 274, दिवस का विलोम क्या होगा? विभावरी, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दिवस का विलोम विभावरी। क्वेश्चन नंबर 275, द्युति का विलोम क्या होगा? अंधकार, द्युति का विलोम अंधकार। क्वेश्चन नंबर 276, विलोम शब्द लिखिए किसका? धनी का, धनी का दरिद्र होगा, ठीक है। तो विलोम शब्द धनी का होगा? दरिद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 277, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन दिए गए विकल्प से करें। नष्ट, तो नष्ट का क्या होगा? सर्जन, ठीक है। निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से करिए। नष्ट, नष्ट करना, सर्जन करना, सृजन करना, 270, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279, नवीन शब्द का विलोम बताना है, प्राचीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281, निर्बल का विलोम क्या होगा? सबल, निर्बल का सबल होता है। क्वेश्चन नंबर 282, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम बताना है, तो निषिद्ध का विहित होता है, निषिद्ध का विहित। क्वेश्चन नंबर 283, नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा भाई? तो शाश्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284, निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन, निर्मल का मलिन। क्वेश्चन नंबर 285, परिसीमन का विलोम असीमन, परिसीमन का असीमन। क्वेश्चन नंबर 286, प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि करुणा होगा नहीं, दुख होगा नहीं, शोक होगा नहीं, विषाद होगा नहीं, ठीक है। तो प्रफुल्ल का विलोम इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 287, पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरस्त्य, पौरस्त्य होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ही आया था, पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य। क्वेश्चन नंबर 288, प्रचुर का विलोम शब्द बताना है, तो प्रचुर का क्या होगा? अल्प होगा। प्रचुर का मतलब ज्यादा, अल्प मतलब थोड़ा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 289 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 289, परुष शब्द का विलोम कोमल, परुष का कोमल, अपौरुष मत कर दीजिएगा, अलग है ये, ठीक है, ये गलत है। परुष शब्द का विलोम कह रहा है बताना है, तो क्या होगा? परुष का विलोम कोमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 290, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? विश्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न, अच्छे से याद रखिएगा, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। क्वेश्चन नंबर 292,
प्रसारण का विलोम क्या होगा? आंकुचन। प्रसारण का विलोम आंकुचन। क्वेश्चन नंबर 293, ठीक है। पृथ्वी का विलोम बताइए, तो पृथ्वी का आकाश होगा, ठीक है, पृथ्वी का विलोम आकाश। क्वेश्चन नंबर 294, प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बी और डी दोनों होगा, अर्वाचीन भी होगा, नवीन भी होगा, दोनों सही है। तो प्राचीन शब्द का विलोम आयोग ने दोनों को मारा है सही, बी और डी, अर्वाचीन और नवीन। क्वेश्चन नंबर 295, परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 296, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो परोक्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है भाई? तो मुक्ति है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 298, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? अमूर्त होगा, मूर्त का अमूर्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 299, 299, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो तुच्छ है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 300, महान का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र होगा, महान का विलोम क्षुद्र होता है। तो आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन फिर कंप्लीट किए, 150 से लेकर 300 तक। मन ला के आप लोग पढ़िए, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, देखिएगा आपको विलोम पूरा याद हो जाएगा। ये मैं पूरा विलोम शब्द की वीडियो बना लूंगा, 2 पार्ट में और आएगी, देखिएगा आपको फिर एकदम दिक्कत नहीं होगी, सुन के याद हो जाता है, सुनने से याद होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही हम लोग हिंदी की सारी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।